जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो आज जब नारद जी जो है पर्वतराज हिमालय और मैना से जो है पार्वती के कुछ ऐसे गुणों को कहते हैं और उनके जीवन साथी के बारे में बताते हैं कि वो एक सन्यासी होंगे। तो इस पर जो है मैना रानी और पर्वतराज हिमालय और उनकी सखियां जो है मन से दुखी हो जाती हैं, परंतु ऐसा लगता है कि जैसे ये इस बात को सुन करके पुलकित हो रहे हों और उनके आंखों से जलधाराएं बह रही थी। अब मैना रानी और गिरिराज हिमालय जो अपने मन में दुख प्रकट करते हैं, लेकिन पार्वती जी सोचती हैं कि जो है देव ऋषि नारद के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, और पार्वती जी जो है उनके वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेती हैं और मन ही मन जो है प्रसन्न हो जाती हैं। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन बासंदेहु जानी कुआ वर सुप्रीति दुराई सकी उछलंग बैठी पुनि जाई। तो जब यह बातें पार्वती जी के मन में भा जाती हैं तो भगवान शिव के जो है चरणों की वंदना करते हैं और उनको जो है उनके हृदय में जो है शिव चरणों में स्नेह हो जाता है। पार्वती जी को शिव चरणों में स्नेह हो जाता है, लेकिन उन्हें एक संदेह और भी होता है कि उनसे मैं कैसे मिल सकती हूँ, उनसे मिलना तो कठिन है। और उमा ने जो है जो भगवान महादेव महाकाल से जो है उनके हृदय में प्रेम उमड़ा था उसको छिपा लिया और फिर अपनी सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। अपने मन की बात को छुपा लिया और अपनी सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। झूठी न हो ये देव ऋषि बानी सोच ही दंपति सखी सयानी उरे धरि धीर कहि गिरिराऊ कहु नाथ का करई उपाऊ। झूठ न हो ये देव ऋषि बानी सोच ही दंपति सखी सयानी उरी धरी धीर कहु गिरिराऊ कहु नाथ का करो उपाऊ। अब देवी ऋषि नारद की कही हुई बात जो है झूठी नहीं होगी और यह विचार जो है हिमवान और मैना और उसकी सारी चतुर सखियों के
मन में ये भाव प्रकट होने लगे कि देव ऋषि की नारद की जो वाणी है वो सत्य होगी। और वो अपने मन में जब चिंता करने लगे तो गिरिराज हिमालय जो है अपने मन को धीरज बना करके और नारद जी से कहते हैं कि हे नाथ, कहिए अब मैं क्या उपाय कर सकता हूँ, इसका क्या उपाय है कि जिससे मेरी पुत्री जो है एक सन्यासी की पत्नी न बने। तो इस प्रकार से जो है जब गिरिराज हिमालय जो है नारद जी से कहते हैं तो नारद जी कहते हैं, कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देवदनुज नर नाग मुनि को न मिटे निहार। कह मुनीश हिमवंत सुन। अब नारद जी गिरिराज हिमालय से कह रहे हैं कि कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटे निहार। अब नारद जी कह रहे हैं कि हे हिमवंत, हे गिरिराज हिमालय, जो विधि ने उमा के ललाट पर लिख दिया है, जो विधाता ने उमा के ललाट पे लिख दिया है, तो उसको क्या देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि भी कोई नहीं मिटा सकते हैं। अब जैसे हम लोग भी कहते हैं कि ये विधाता की लेख है, विधाता जी ने जो हमारा भाग्य लिख दिया होगा तो वो कभी मिट नहीं सकता है, वो होकर रहेगा। तो इसी प्रकार से नारद जी भी जो है हिमवंत से कह रहे हैं, गिरिराज हिमालय से कह रहे हैं कि हे गिरिराज हिमालय, विधाता ने जो उमा के ललाट पर जो है लिख दिया होगा, जो उमा का भाग्य लिख दिया होगा, तो वो देवता, मनुष्य, मुनि, दानव, इसको कोई भी मिटा नहीं सकता है, ये अमिट है। तदपि एक मैं कहूँ पायो, होई कर जय दो सहाय, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दो सहाई, जस बरु मैं बरने हो तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं तुमको एक उपाय बताता हूं। तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। अगर देव सहायता करें, अब जैसे सभी लोग कहते हैं दैव योग से, तो इसी प्रकार से नारद जी भी कह रहे हैं कि अगर देव भगवान अगर सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। जो मैंने तुम्हें जो है उमा के पति के बारे में बताया है, तो निसंदेह ही उमा को वैसा ही वर मिलेगा।
इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई जैसे कहते हैं कि दो राय नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुम्हें जो है उमा के पति के बारे में बताया है, पार्वती के पति के बारे में बताया है, तो निसंदेह ही पार्वती को ऐसा ही पति मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने ते शव शिव पही में अनुमान, जय विवाह शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई। हे हिमालय जी, मैंने जो जो दोष बताए हैं पार्वती के होने वाले पति के बारे में, तो मेरे अनुसार तो ये सभी गुण किसमें हैं? भगवान शिव में हैं। ये सारे गुण किसमें हैं? भगवान महाकाल शिव में हैं। और ये गुण मुझे दोष नहीं लगते हैं। ये सारे गुण जितने मैंने बताए हैं ये मुझे दोष नहीं लगते हैं, बशर्ते ही मैंने इसको तुम्हारी पुत्री के दोष बताए हैं, लेकिन ये दोष नहीं है। सूर्य, अग्निदेव और अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। महाकाल, सूर्य, अग्निदेव और अच्छे बुरे सभी रसों का भगवान महाकाल भक्षण करते हैं, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं कह सकता है। जो गुण जो है भगवान महाकाल शिव में है उनमें कोई बुराई नहीं है, उनको कोई बुरा नहीं कह ही नहीं सकता है। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरी सरी को अपुनीति न करई, समरत कहू नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, बुद्ध, सुर और असुर सलिल सब बहई, सूर्य सरी को अपुनीत न कही, समरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। जिस प्रकार से गंगा जी शुभ और अशुभ सभी जलों को बहाती है, मतलब गंगा जी में शुद्ध जल भी है और अशुद्ध जल भी है, और इन दोनों जलों को मिला करके गंगा जी बनी है। तो गंगा जी जो है अशुद्ध जल को भी जो है पवित्र कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं। और जिस प्रकार से जो है गंगा जी को अपवित्र नहीं कहा जाता, तो सूर्य और अग्नि और गंगा जी की भांति जो है भगवान महाकाल जो है दोषों से मुक्त करते हैं, दोषों से मुक्त करने में समर्थ हैं। बशर्ते ही वो दिखने में ऐसे भेष वाले हैं जिसको कि लोग अच्छा नहीं मानते हैं, जटाधारी औगड़, लेकिन उनको फिर भी अशुभ नहीं माना जाता है, और सारे शुभ और अशुभ गुणों को जो है वो धारण करते हैं
और अशुभ गुणों को क्या करते हैं, शुभ गुणों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे गंगा जी, अग्नि और सूर्य। तो देखिए साथियों, जब भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं तो उनकी किरणें अशुद्ध जगह भी पड़ती हैं, शुद्ध जगह भी पड़ती हैं। उसी प्रकार अग्नि है। अग्नि जो है मनुष्य की, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वहां पर भी अग्नि का प्रयोग होता है, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो वहां पर भी अग्नि का प्रयोग होता है। और आप कहीं पर अगर देव कार्य कर रहे हैं या अपने घर में जो है देव पूजन कर रहे हैं तो वहां पर ज्योत जलाने के लिए भी जो है अग्नि का उपयोग होता है। उसी प्रकार जो है गंगा जी हैं, तो गंगा जी में सभी जगह का जो है, सभी जगह की गंदगी, गंदा पानी गंगा जी में प्रवाहित होता है। लेकिन माँ गंगा जो है उस अपवित्र पानी को भी क्या कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि गंगा जी के पानी को, गंगा जी के जल को कई समय तक घर में रखने पर भी उसमें जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो गंदा नहीं होता है। तो इसी प्रकार नारद जी भगवान महाकाल शिव की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो क्या है, पवित्र हैं। और वो जो है सभी दोषों को दूर करने के लिए क्या है, समर्थ हैं। जो अस हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक महू, जीव की ईश समान। जो अस हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक महू, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान की होड़ का, अपने ज्ञान की होड़ करते हैं, ये नहीं कि अनपढ़ मनुष्य ही जो है मूर्ख होता है, पढ़े लिखे ऐसे भी मनुष्य हैं जो पढ़े लिखे होकर के भी मूर्ख हैं। और वो अपने ज्ञान की, दूसरा अगर कोई थोड़ा कुछ कर रहा है तो अपने ज्ञान का बखान करने लग जाते हैं, उससे भी आगे उनमें एक प्रतियोगिता सी होने लग जाती है। वो मूर्ख आदमी जो है अपने ज्ञान की प्रतियोगिता उस विद्वान से करने लग जाता है। और जब वो इस प्रकार की होड़ करता है तो वो क्या जाता है, कल्प भर के लिए नरक में चला जाता है, वो नरक में पड़ जाता है। जब वो किसी से अपने ज्ञान की होड़ करता तो वो क्या करता है, कल्प भर के लिए नरक में चला जाता है। और इस संसार में
कई जीव भी ऐसे हैं कि जो ईश्वर के समान हैं, और ईश्वर जो है वो हमेशा स्वतंत्र हो सकते हैं। वो ईश्वर के समान जो है स्वतंत्र हो सकते हैं। इस संसार में जो है कुछ जीव ऐसे भी हैं जो भगवान के समान है, ईश्वरीय शक्तियां हैं उसके अंदर, और वो इस जगत में स्वतंत्र है। सुर सरी जल कृत बरुनी जना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरी मिले सो पवन जस, ईश अनी सहित अंतरु तैसी। सुर सरी जल कृत बरुनी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सूर्य सरी मिले सो पवन जैसे, ईश अनि सहित अंतरु तैसे। गंगा जी से बनाई हुई मदिरा, नारद जी कह रहे हैं कि गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर अगर किसी ने जो है गंगा जल लेकर के शराब बना दी, मदिरा मतलब शराब, तो किसी ने गंगा जल से अगर मदिरा बना दी तो वो शुद्ध नहीं है। उसको संत समाज जो है कभी ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अगर संतों को गंगा जल मिल जाए तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। गंगा जल से बनाए हुए मदिरा को संत समाज कभी ग्रहण नहीं करता है, और गंगा जल अगर उनको मिल जाए तो वो गंगा जल को तुरंत ही पी जाते हैं, ग्रहण कर जाते हैं, क्योंकि गंगा जल को पवित्र माना जाता है। और भगवान और जीव भी गंगा जल में कोई भेद नहीं करते हैं। गंगा जल को कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि छी इसमें तो गंदा पानी आ रहा, इसको नहीं पीते हैं या देवालयों में नहीं चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा सावन के महीने में जो है हमारे जो कावड़ भक्त जन है सनातनी, वो भगवान महादेव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल ही ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? गंगा जी के जल को पवित्र माना गया है। सनातन धर्म में गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये हमारे सनातन की पवित्र नदियां हैं, और इन्हीं के तटों पर जो है बड़े बड़े धाम हैं। तो इसी प्रकार नारद जी जो है यहाँ पर हिमालय राज से कह रहे हैं कि भगवान शिव के अंदर ऐसे ही गुण हैं जो गंगा जल के समान हैं, और गंगा जल को ग्रहण करने के लिए जो है कोई देवता या कोई ऋषि मुनि जो है भेद नहीं करता है और उसको ग्रहण कर लेता है, पी लेता है। शंभु सहज
समरथ भगवान यही विवाह सब विधि कल्याण दुराराध्यप अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। शंभु सहज समरथ भगवान यही विवाह सब विधि कल्याण दुराद्यप अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान महाकाल शिव जो हैं सहज समर्थवान हैं। वो आसानी से किसी भी कष्ट को दूर कर देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सभी पापों को दूर कर लेते हैं। और पार्वती का विवाह जो है भगवान महाकाल शिव से महेश से जो है कल्याणकारी है। ये संसार को, इस जगत को कल्याण देने वाला है, इस जगत का कल्याण करने वाला है। लेकिन क्या है, भगवान महाकाल की, भगवान महादेव जी की तपस्या जो है बहुत कठिन है, उनको पाना जो है बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी वो अपने जो भक्त उनके जप तप को करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, भक्ति भाव से उन्हें पुकारता है, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। जो भक्त उनकी तपस्या करता है, उन्हीं की जो है पूजा आराधना करते हैं, तो उनको तुरंत ही फल भी दे देते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। जय जपू तपू करे, जय जपू तपू कुमारी तुम्हारी, भाव में टिक सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। हे गिरिराज हिमालय, अगर तुम्हारी पुत्री पार्वती भगवान महादेव का तप करें तो भगवान त्रिपुरारी महादेव जो है सब कुछ सही कर सकते हैं। और वैसे तो इस संसार में अनेक वर हैं, ऐसे अनेक वर हैं, पर ऐसा वर भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं है। वैसे तो इस संसार में वर तो बहुत हैं, पर भगवान शंकर के जैसा वर कोई नहीं है पार्वती के योग्य। और पार्वती भगवान महादेव का तप करें, वरदायक प्रणतारति भजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे।
वरदायक प्रणतारति भजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव औराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव जो है अपने भक्तों को जो है वर देने वाले हैं। जो भगवान शिव की आराधना करता है, पूजा करता है, तपस्या करता है, तो भगवान अपने भक्तों को वर देने वाले हैं और उनके दुखों का जो है नाश करने वाले हैं। भगवान शिव जो है कृपा के अथाह समुद्र हैं और अपने सेवकों का मन जो है प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान महाकाल शिव की आराधना किए बिना अगर कोई कई जप और तप भी कर ले तो बिना शिव की आराधना के उस जप तप से कोई फल नहीं मिलता है। जो प्रभु महाकाल महादेव शिव की आराधना के बिना कोई जप करे, तप करे, पूजा आराधना करे और भगवान शिव का नाम ना ले तो उसका जो जप तप है उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है भगवान महाकाल को जो है देवादिदेव कहा गया है, देवताओं के भी देवता। भगवान महादेव जो है देवताओं के भी देवता हैं और भगवान महादेव महाकाल जो है देवताओं की उत्पत्ति करने वाले हैं। परम पिता भी कहा गया भगवान महाकाल को। परम पिता परमेश्वर महाकाल शिव। तो भगवान महाकाल की पूजा जो है होनी चाहिए, तभी जो है अन्य यज्ञ तप का जो है फल प्राप्त होता है। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरि जहि दीन आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अब ऐसा कह करके और भगवान महाकाल शिव का स्मरण करके जो है नारद जी ने जो है पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्वती और हे पर्वतराज हिमालय, जो तुम जो है अपने हृदय से संदेह को त्याग देना और सभी जो है तुम्हारे साथ कल्याण होगा। नारद जी ने भगवान महादेव का स्मरण करके पार्वती जी को और पर्वतराज हिमालय को कहा कि तुम जो है हे पार्वती, तुम अपने पिता पर्वतराज हिमालय का घर जो है त्याग दो और तुम्हारा जो है कल्याण अवश्य होगा।
कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया हूँ, अंगिल चरित सुनहूँ, जस भय हूँ। पति ही एकांत पाय कह मैं नाथ न मैं समझे मुनि बैना। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया हूँ, आगिल चरित सुनहु जस भय हूँ। पति ही एकांत पाई कह मैं नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। अब यह कह करके जो है देव ऋषि नारद जो है ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जब मैना को, पार्वती को और गिरिराज हिमालय को जो है नारद जी कहते हैं और पार्वती को आशीष देते हैं, उसके बाद नारद जी जो है ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। अब इससे आगे का चरित्र सुनो। मैना जी जो है हिमालय राज, पर्वत राज हिमालय को अकेला देख करके और उनसे कहती हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, मैंने देव ऋषि नारद जी के वचनों का अर्थ नहीं समझा है, मैना की समझ में कुछ नहीं आया। और वो पर्वतराज हिमालय से अपने पति से पूछने लगी कि जो देव ऋषि नारद ने जो है पार्वती को कहा और पार्वती के बारे में कहा, तो मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आई। और इस प्रकार से जो है मैना जब गिरिराज हिमालय से पूछती हैं तो जो घरु बरु कुल होय अनुपा कर विवाहु सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी। जय घरु बरु कुल होय अनुपा करई विवाह सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी। अब यहाँ जो है मैना रानी जी जो है कहती हैं अगर उस वर का, किस वर का, महादेव जी के लिए कह रही हैं मैना रानी, अगर उस वर का जो है कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम है तो ही विवाह कीजिए। अगर वो कुलवान है, उसका घरवार है और वो उत्तम कुल से है तो ही पार्वती का विवाह जो है महादेव से करिए। और अगर ऐसा नहीं है तो चाहे मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे तो उससे मैं, ऐसे वर से मैं विवाह नहीं करवाऊंगी। मैं जिस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं तो ऐसे वर से जो है मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहती हूं, चाहे मेरी कन्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे।
क्योंकि मेरी पुत्री जो है मेरे को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसको दुख में या संकट में या बेघर नहीं देख सकती। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी कथा का समापन करता हूँ। कल इससे आगे की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो साथियों, ये रामायण के रामचरितमानस की कथा है और प्रथम जो है भगवान महादेव महाकाल की ही कथा शुरू होती है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।